कल अगले सुबह को ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और हार जीत का फैसला भी हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की हॉट विधानसभा सीट कहे जाने वाली चनपटिया से आ रही है और मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि वह चुनाव हार रहे हैं। और इसके बाद मनीष कश्यप लाइव आते हैं और मनीष कश्यप जब लाइव आते हैं इसके बाद ये कहा जाने लगा कि मनीष कश्यप को हार का डर सता रहा है, इसलिए झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब सच्चाई तो खैर भगवान ही जाने और आखिर पूरा मामला क्या है हम आपको मनीष कश्यप का भी बयान इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में सुनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और मनीष कश्यप ने साजिश की बात की है, मनीष कश्यप ने धांधली की बात की है और मनीष कश्यप ने और क्या क्या आरोप लगा दिए हैं आप जरा वो बयान सुनिए। लेकिन मनीष कश्यप पर विरोधी ये कह रहे हैं कि ये हार के डर से ऐसी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अब सच्चाई तो खैर भगवान ही जाने या फिर इलेक्शन कमीशन जाने, लेकिन फिलहाल आप मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। पूरे तंत्र का इस्तेमाल तथा पैसा और बाहुबल के सहारे चनपटिया में विधायक जी चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि जिन जीविका दीदी का कहीं भी चुनाव के दौरान जो है वो इस्तेमाल नहीं करना था, उनको जो है चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया गया था, उन जीविका दीदियों का इस्तेमाल विधायक जी ने खूब किया। अब इसकी जांच होनी चाहिए और अच्छे ढंग से जांच होनी चाहिए। अभी तक जो है जिन जिन लोगों को बूथ पे पकड़ा गया गलतियां करते हुए, जिन जिन लोगों को दिखाया गया, उनमें से अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई तक नहीं हुआ है। कार्रवाई होनी चाहिए थी। आखिर उनके सीनियर ने जो है ऐसा आदेश क्यों जारी किया था? वो बूथ के अंदर क्यों बैठी थी? वो जीविका दीदी स्कूल कैंपस के अंदर क्यों बैठी थी? उनका उस बूथ पे वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं था, फिर वो वहां पे क्या कर रही थी? कुछ जीविका दीदियों ने जो है मुझे दिखाया, मोबाइल ग्रुप में जो है फोटो खींच खींच के भेज रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि स्वीप एक्टिविटी के तहत जो है ये काम किया जा रहा है, हम लोग जो है मोबिलाइज कर रहे हैं। कुछ जीविका दीदियों ने कहा कि हम लोग 3 लोग बूथ पे बैठे हैं और 10 लोगों के आसपास जो है वो गांव में, पंचायत में, अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने यहां तक कहा, महिलाओं ने, कि हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे, लेकिन हमें कहा गया था कि 10,000 रुपया खाते में आया है, 2 लाख रुपया और 1 महीना के अंदर अंदर खाते में आ जाएगा अगर आपने जो है कमल के निशान पे बटन दबाया तो। कुछ बूथ से जो है वो बैलेट पेपर बरामद हुआ, ऊपर जो है उमाकांत सिंह का फोटो, 2 नंबर और नीचे जो है वोटर लिस्ट। इस प्रकार की एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले ही कर रहे थे और जदयू वाले कर रहे थे। अगर दूसरी पार्टी वाले करते तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाता। तो आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वोट के दिन क्या प्रत्याशी अपना फोटो बैलेट पेपर पे छपवा के और नीचे वोटर आईडी कार्ड छपवा के बांट सकता है? वोट के एक दिन पहले रात भर रामपुरवा में एक जगह है, वहां पे एक एक वोट के लिए 1100 रुपया दिया गया है। एक एक वोट के लिए 1100 रुपया दिया गया है। एक एक परिवार को जो है 2-2 केजी जो है चिकन, मटन, ये सारी चीजें दी गई है। धीरे धीरे सारी जानकारियां सामने आ रही है और लोग जो है वीडियो के माध्यम से, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग फोन पे बोल रहे हैं और कुछ लोग जो है डायरेक्ट मिलने के बाद ये सारी चीजें बोल रहे हैं। इन सब चीजों से हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव है, चुनाव में जिसके पास बाहुबल है, जो सरकार में है, वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो करता ही करता है। हर बार जो है ये देखने को मिलता है। अब बाकी जीत या तो बिहार के लोगों की होगी या तो झूठ की होगी। अब देखना है, अगर भगवान सच में है तो सत्य की विजय जरूर होगी। और हाँ, जिन लोगों ने इस प्रकार का तंत्र का इस्तेमाल किया है, यकीन मानिए कि आपकी हार जो है इस बार जरूर होगा। अब जो एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल को देखने के बाद हम लोग यही कह सकते हैं कि इन लोगों के पास आखिर कौन सा तंत्र है कि वोट 6 बजे खत्म होता नहीं है, 6 बज के 1 मिनट पे जो है
ये लोग अपने अपने चैनलों पे एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ जगहों पे 9 बजे तक वोटिंग हुआ है। अब जरा सोचिए, बहुत सारे जगहों पे 9 बजे तक वोटिंग हो रहा है और उसके बाद से ये लोग जो है एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। जीविका दीदियों ने जो है आखिर इस चुनाव में क्या क्या रोल अदा किया है, ये जांच का विषय है। इस पे जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। अलग अलग जगहों पे बैठक, मीटिंग और मीटिंग के दौरान ये कहना कि 10,000 रुपया आया है और 2 लाख रुपया और आएगा। अब ये जो 10,000 रुपया आया है, इस 10,000 रुपया में कितना घूस लगा है, कैसे नाम लिखा गया है, ये सारी चीजें। लेकिन यकीन मानिए कि जनसुराज यहां से पीछे नहीं हटेगा। चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, हम लड़ेंगे और हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। ये चीजें हैं। और साथ में अब हम लोग साथ चलने का निर्णय किए हैं, तो प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग बिहार को बदल के ही दम लेंगे। प्रशांत किशोर जी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रात में 10 बजे मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा भी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उन लोगों को पड़ेगा जो लोग ये सोचते हैं कि बिहार बदलना चाहिए और बिहार नहीं बदलेगा। तो अब जिन जिन जीविका दीदियों ने जो है ये गलत एक्टिविटीज की है, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके पति का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, सोच लीजिएगा आप लोग। कौन हालात बदलेगा? आपके गांव के सड़कों का कंडीशन कौन ठीक करेगा? आपके यहाँ का स्कूल कौन ठीक करेगा? चंद पैसों के लालच में ईमान बेच देना कहां तक सही है? आप लोग बताइएगा। बाकी जो भी होगा अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चनपटिया विधानसभा में पूरे चंपारण में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है, सबसे हाई वोटिंग परसेंटेज हुआ है। सबसे ज्यादा वोट चनपटिया विधानसभा में गिरा है, लगभग 75%। हालांकि वोटिंग को स्लो करने का प्रयास किया गया, बहुत सारे जगहों में पे ईवीएम में खराबी आई, बहुत सारे जगहों पे ईवीएम में खराबी आई तो उसको ठीक करने में घंटों लग गए। बहुत सारे जगहों पे ईवीएम बहुत स्लो काम कर रहा था। ये सारी चीजें सामने आई, आप लोगों ने देखा। और साथ ही साथ जो इलीगल एक्टिविटीज जो जीविका दीदियों का था, उन लोगों की एक्टिविटीज को भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गड़बड़िया और ये सारी चीजें। बाकी उम्मीद है कि 2,20,000 के आसपास पोलिंग हुआ है चनपटिया विधानसभा में और 95,000 से लेके 1 लाख के बीच में स्कूल का बस्ता पे बटन दबा है। और ये एग्जिट पोल इसलिए ये बीजेपी को और एनडीए को जो है लीड दिखा रहे हैं ताकि जो ईवीएम है, जो सारा ईवीएम एक जगह चला जाता है, जैसे बेतिया पश्चिमी चंपारण का ईवीएम सारा जो है वो बाजार समिति में है, तो वहां पे ये लोग कुछ गड़बड़ियां कर सके। पोस्टल बैलेट का काउंटिंग भी जो है वो ठीक से होना चाहिए, पहले होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ईवीएम में किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ईवीएम जो है ये लोग एक्सचेंज कर देते हैं, सेम सीरियल नंबर का दूसरा ईवीएम लाके डाल देते हैं। वहां पे बहुत सारे जगहों पे सीसीटीवी कैमरा में प्रॉब्लम आया, सीसीटीवी बंद कर दिया गया बहुत सारी जगहों पे। अब कैसे होता है, आपके वोट आपके मतलब कि बूथ पे अगर एक ईवीएम में जो है 700 से 800 वोट गिरा है तो ये लोग सेम सीरियल नंबर का वहीं ला के डाल देंगे, और जहां पे बीजेपी को और या जदयू को कम वोट गिरा है वहां पे जो है बीजेपी जदयू को ज्यादा डाल देंगे। 700 में जो है 600 बीजेपी जदयू को दिखा देंगे और जो है 100 वोट जो है अदर्स को दिखा देंगे। इस प्रकार की गड़बड़ियां ये लोग करते आए हैं और ये सारी चीजें जो है देखने को मिलता है। अब इन सब चीजों के बीच में जो है अपना रास्ता बनाना है और बस ये लोग खूब प्रयास करते हैं। बाकी जहां मार्जिन ज्यादा हाई लेवल का मार्जिन हो जाता है या जहां पे सुरक्षा पूरा चाक चौबंद हो जाता है या जहां पे इन लोगों विपक्ष की सरकार रहती है, पुलिस प्रशासन, लोकल डीएम, एसपी इन लोगों का साथ नहीं देता, वहां पे इन लोगों को समस्या होता है। लेकिन जहां पे स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों का, वहां पे ये लोग आसानी से गड़बड़ियां कर लेते हैं। अब जैसे तमिलनाडु में ये गड़बड़ी नहीं कर पाते हैं, केरल में गड़बड़ी नहीं कर पाते हैं, बंगाल में गड़बड़ी नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि लोकल स्तर पे इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अब कश्मीर में भी जो है इन लोगों को लोकल अधिकारी जो है सपोर्ट नहीं कर पाते, लोकल पुलिस वाले का सपोर्ट नहीं कर पाते। जहां जहां लोकल सपोर्ट नहीं मिलता वहां वहां गड़बड़िया ये लोग नहीं करते। और एक जगह पे जो है ये लोग जो है टारगेट रखते हैं विधानसभा में जो है 5,000 से लेके 15,000 तक का वोट इधर उधर करने का, बस उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मार्जिन जो है 20,000 से ज्यादा हो जाता है तो इनका प्रत्याशी आराम से जो है 5-10 हजार वोट से हार जाता है। काउंटिंग के समय में भी जो है गड़बड़ी 2020 में कैसे 12 वोट से जो है एक आदमी को जो है हरा दिया गया, ये सारी चीजें हैं। तो बस अब मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लोग लोकतंत्र का गला दबाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को अपना गर्दन मजबूत रखना होगा, नहीं तो ये लोग कब गला घोट देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जीविका दीदी पे जो है जिन जिन लोगों ने जो है मतदान के दौरान जो है गलत एक्टिविटीज किया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा। और साथ ही साथ इसके पीछे कितना पैसा खर्च किया गया है वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, सारा सबूत के साथ बताऊंगा कि कैसे एक विधायक जी जो है जीविका के जो हेड होते हैं उनको जो है पैसे दिए, उनको कन्वेंस किए, और कैसे जो है पर जीविका दीदियों को जो है 10-10 हजार रुपया दिया गया कि आप लोग जो है वोट को मोबिलाइज कीजिए, कमल छाप पे जो है मोबिलाइज कीजिए। ये सारी चीजें जो है सामने आएगा, सारी सच्चाई सामने आएगा। जीविका को जो है इसमें इन्वॉल्व किया ही नहीं गया था, फिर भी वो लोग जो है इन्वॉल्व हुए हैं। और हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग जो है लड़ने वाले लोग हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन जिनको गांव में सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, जिनको जो है ब्लॉक ठीक चाहिए, जिनको समय पे जो है यूरिया चाहिए, खाद चाहिए, किसानों का आय दुगुना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको सोचना पड़ेगा। बाकी इस चुनाव अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।